जय गुरुदेव फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल JGD ऑल क्राफ्ट में स्वागत है। आज हम 5 नंबर के लड्डू गोपाल की इन 4 कलर से चोली बनाएंगे। ये बिल्कुल ही सिंपल और बिल्कुल नई डिजाइन से हमारी ये चोली बनेगी। तो चलो हम ये चोली अपने इन सभी कलर से बनाना शुरू करते हैं। आप किसी भी इसमें मल्टी कलर से चोली को बना सकते हैं। तो सबसे पहले अपने व्हाइट कलर की ऊन से मैं अपनी सिलाई के अंदर 22 फंदे डालती हूँ। मैंने इसके अंदर 22 फंदे डाल लिए। अब अपनी उल्टी सिलाई में सभी फंदों को मैं उल्टा बनाऊंगी। तो अपने फंदे डालने के बाद मैं इसमें फर्स्ट रो निकालती हूँ, जिसमें मैं सभी फंदों को उल्टा बनाती हूँ। अब अपनी सीधी तरफ आ गए हम। सीधी तरफ भी हम सभी फंदों को उल्टा बनाएंगे। तो फंदे डालने के बाद इसके अंदर मैंने 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनाऊंगी। तीसरी सिलाई के अंदर हम अपने फंदे बढ़ाएंगे। अब अपनी मैं तीसरी सिलाई में आ गई हूँ। इसमें सभी फंदों को बढ़ाऊंगी। तो पहले फंदे को तो मैं एक बार ही बनाती हूँ, आगे सभी फंदों को मैं 1 का 2 करूंगी। तो इस तरह पहले इस फंदे को मैं पीछे से बनाती हूँ, फिर इसी फंदे को मैं आगे से बनाती हूँ। तो हमारे 1 के 2 हो गए। पहले इस फंदे को हम पीछे से बनाएंगे, फिर इसी फंदे को हम आगे से बनाएंगे। इस तरह हमारे 1 के 2 फंदे हो जाते हैं। पहले फंदे को पीछे से बनाते हैं, फिर इसी फंदे को हम आगे से बनाते हैं। इस तरह बनाते हुए हम इसके लास्ट में आते हैं। बीच के सभी फंदों को हम 1 का 2 करेंगे। पहले और आखिरी फंदे को हम एक बार ही बनाएंगे। तो इसके अंदर हमारे 22 फंदे थे और 22 के हम 20 फंदों को डबल कर लेंगे, तो हमारे कुल 42 फंदे हो जाएंगे। इस तरह मैं इसके लास्ट में आ गई हूँ। बीच के सभी फंदों को मैंने 1 का 2 कर लिया है। लास्ट वाले फंदे को मैं एक बार ही बनाऊंगी। अब इसके अंदर कुल हमारे 42 फंदे हो गए। अब आगे की सिलाई को हम अपनी फंदों को सीधा बनाएंगे। तो मैं सभी फंदों को इसमें सीधा बनाऊंगी। ये हमारी चौथी सिलाई है। शुरू की 2 सिलाई हमने उल्टी बनाई थी, तीसरी सिलाई में हमने फंदे बढ़ाए थे और चौथी सिलाई में हम सभी फंदों को सीधा बनाएंगे। 5वीं सिलाई में आ गए, जो हमारी उल्टी तरफ से है। तो इसमें हम सभी फंदों को उल्टा बनाएंगे। अब अपनी हम 6ठी सिलाई में आ गए। तो 6ठी सिलाई को हम सभी फंदों को उल्टा बनाएंगे, लेकिन इसमें हम अपने फंदे भी बढ़ाएंगे। तो पहला फंदा मैंने उल्टा बनाया, दूसरा फंदा भी उल्टा बनाती हूँ, फिर उसके बाद अगले फंदे को मैं 2 का 1 करती हूँ। पहले इस फंदे को पीछे से बनाती हूँ, फिर इसी फंदे को मैं आगे से बनाती हूँ। फिर आगे के फंदे को एक बार बनाऊंगी, फिर अगले फंदे को 1 का 2 करूंगी। तो हमें एक फंदे को तो एक बार बनाना है और हर दूसरे फंदे को हमें 1 का 2 करना है। तो इस तरह इसके अंदर हमारे 20 फंदे और बढ़ जाएंगे और हमारे लास्ट में इसके अंदर कुल 62 फंदे हो जाएंगे। हर दूसरे फंदे को हमें 1 का 2 करना है और बीच के एक फंदे को एक बार बनाना है। इस तरह बनाते हुए मैं इसके लास्ट में आऊंगी। इस तरह बनाते हुए इसके लास्ट में आ गई हूँ मैं। तो लास्ट में इसके अंदर कुल हमारे 62 फंदे हो गए। अब अपनी हम 7th रो में आ गए। 7th रो में सभी फंदों को हम उल्टा बनाएंगे। तो इसमें सभी फंदों को हम उल्टा बनाते हैं। अब हमने सभी फंदों को उल्टा बना के अपनी 7th रो को कंप्लीट कर लिया है। अब अपनी हम 8th रो में आ गए, जो हमारी सीधी तरफ से। इसमें हम सभी फंदों को सीधा बनाएंगे, लेकिन शुरू के हम 3 फंदे उल्टे बनाते हैं। 2-3 फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर उनको पीछे करेंगे और बीच के सभी फंदों को हम सीधा बनाएंगे। तो हमारी 8th रो कंप्लीट होती है, जिसमें हम बीच के सभी फंदों को सीधा बनाते हैं। शुरू के और लास्ट के 3-3 फंदों को हम उल्टा बनाएंगे। तो मैं सभी फंदों को सीधा बना के लाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इससे बनाते इसके लास्ट में आ गए। एक फंदा सीधा बनाए, लास्ट के 3 फंदों को हम अपनी ऊन को आगे करके उल्टा बनाए। शुरू के लास्ट के 3-3 फंदे हमें उल्टे बनाने, जो हमारी पट्टी के फंदे रहेंगे। बीच में अपना डिजाइन बनाएंगे। इस तरह हमारी 8th रो कंप्लीट हो गई। अब 9th रो में हम सभी फंदों को उल्टा बनाएंगे। तो 9th रो में सभी फंदों को उल्टा बनाते हैं। फिर 10th रो में हम 3 फंदे उल्टे बनाएंगे और बीच के फंदों को सीधा बनाएंगे। फिर 11th रो में हम सभी फंदों को उल्टा बनाएंगे। तो ये चारों सिलाइयाँ मैं निकाल के कंप्लीट करती हूँ
जिसमें हमारी ये 9th रो हम निकाल रहे हैं। इसके आगे 2 सिलाई निकालेंगे, सीधी तरफ से सभी फंदों को सीधा बनाएंगे और उल्टी तरफ से सभी फंदों को हम उल्टा बनाएंगे। सीधी तरफ से शुरू के 3 और लास्ट के 3 फंदों को हम उल्टा बनाएंगे। जो हमारे पट्टी के हैं बीच के सभी फंदों को मैं उल्टा बनाऊंगी। इस तरह बनाते हुए मैं ये अपनी ये वाली सिलाई और इसके बाद इसके अंदर 2 सिलाई और कंप्लीट करके ले आती हूँ। फिर अपना इसके अंदर हम डिजाइन बनाएंगे। इस तरह मैंने इसके अंदर ये चारों सिलाई निकाल ली। तो कुल हमारी इसके अंदर अब 11 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। अब 12वीं सिलाई के अंदर अपना डिजाइन बनाएंगे। तो शुरू के 3 फंदे तो मैं उल्टे बनाती हूँ, फिर अपने ऊन को हम पीछे ले जाएंगे और अपने ऑरेंज कलर के ऊन को इसमें हम ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से मैंने ये वाइट कलर के ऊपर नोट लगा के अपनी ऑरेंज कलर के ऊन को मैंने ज्वाइन कर लिया। अब जो हमारा पहला फंदा है, इस फंदे में नीचे से हम लूप उठाएंगे। तो 1 2 3 4 5 तो लूप उठेंगे और छठा हमारा फंदा बनेगा। तो नीचे जो हमारे उल्टी सिलाई है उसके पास से यहाँ पे एक लूप उठाते हैं। जो हमारा उल्टा फंदा है इसके पास से यहाँ से एक लूप उठाएंगे। एक लूप उठाया हमने, एक, फिर उसके बाद इसके अगले लूप में उठाएंगे 2, फिर 3, फिर 4 और ऊपर ऊपर वाले में 5 लूप हमारे उठ गए। फिर छठे फंदे को हम सीधा बना लेते हैं। इस तरह हमारे एक के अंदर ही हमने 5 लूप उठा लिए और ऊपर फंदे को बना लिया। तो कुल हमारे 6 लूप हो गए। अब अपनी ऊन को ऑरेंज कलर की ऊन को यहीं छोड़ देंगे, अपनी वाइट कलर की ऊन को लेंगे। अब एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, बीच में एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर आगे वाइट कलर की ऊन से हम इसमें लूप उठाएंगे। जिस तरह से इसमें लूप उठाए तो उसी तरह से वाइट कलर की ऊन से हम 1 2 3 4 5 लूप उठा लेंगे। एक उठाया हमने, 2 3 4 5 लूप उठा लिए। फिर इस फंदे को हम सीधा बना लेंगे। इस तरह से हमारे 6 हो गए। फिर एक फंदे को हम वापस से सीधा बना लेंगे। फिर अगले लूप के अंदर सीधा बना लिया हमने। अब अगले फंदे में वापस से हम रेड कलर की ऊन से 5 लूप उठाएंगे। तो यहाँ मैं रेड कलर की ऊन को ज्वाइन कर लेती हूँ अपनी को। हमें बीच में एक एक फंदा वाइट बनाना है और फिर एक एक लूप उठाना है। तो यहाँ से मैं रेड कलर की ऊन से उठा लेती हूँ लूप। 5 लूप उठा लूंगी मैं। 1 2 3 4 5 और अपने इस फंदे को हमने सीधा बना लिया। तो हमारे 6 लूप उठ गए। अब वाइट कलर की ऊन लेंगे वापस से हम अपनी, और साथ में इन दोनों ऊन को भी हम साथ में लेके चलेंगे। इस तरह से एक फंदा बनाया वाइट कलर की ऊन से मैंने। फिर आगे वाइट कलर की ऊन से इसके अंदर हम 5 लूप उठाएंगे। 1 2 3 4 5 और अपने इस फंदे को हम बना लेंगे। तो हमारे वाइट कलर की ऊन से 5 लूप उठ गए। ये हमें थोड़े लूज ही उठाने हैं। फिर एक फंदा हम सीधा बना लेंगे और अपनी उन दोनों ऊन को हम साथ में लेके चलेंगे। फिर अपनी ग्रीन कलर की ऊन को इसमें ज्वाइन कर लेंगे हम। अब आगे वाले फंदे में अपने ग्रीन कलर की ऊन से हम लूप उठाएंगे। एक 2 3 4 5। फिर लास्ट वाले फंदे को हम सीधा बना लेते हैं। फिर वाइट कलर की ऊन लेंगे और अपनी सभी ऊन को साथ में लेके चलेंगे हम। एक फंदा मैंने
वाइट कलर की ऊन से सीधा बना लिया। अब बीच के अंदर अपने वाइट कलर के फंदे में लूप उठाऊंगी मैं, तो ये 5 लूप उठाती हूँ मैं यहाँ पे 5। फिर छठे फंदे को मैं बना लेती हूँ, ये हमारा लूप उठ गया। फिर आगे एक फंदा हम सीधा बना लेंगे वाइट कलर से। फिर वापस से अपनी ऑरेंज कलर की ऊन से हम अपना एक लूप उठाएंगे। अब अपनी दोनों ऊन को हम साथ लेके चलेंगे, इस तरह से साथ में ले लेंगे हम, और वाइट कलर की ऊन ऑरेंज कलर की ऊन से लूप उठाएंगे। बीच में हमें एक एक वाइट फंदा साथ में बनाते रहना है, और फिर हमें अगले फंदे में लूप उठाना रहता है। तो मैं यहाँ से 5 लूप उठा लेती हूँ, 1 5 6, ये हमारे 6 लूप उठ गए। फिर वाइट कलर की ऊन से एक फंदा बना लेंगे हम, और सभी उनको साथ में लेके चलेंगे। फिर आगे वाइट कलर से एक लूप उठाएंगे, फिर एक फंदा वाइट कलर से बनाएंगे, फिर इस तरह से, फिर रेड से बनाएंगे। इस तरह रिपीट करते हुए मैं इसके लास्ट में आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह बनाते इसके लास्ट में आ गई हूँ मैं। लास्ट में मैंने वाइट फंदे से 5 लूप उठा के फंदे को बना लिया। फिर हमें एक फंदा सीधा बनाना रहता है, तो यहाँ पे मैं एक फंदा सीधा ना बना के यहाँ पे सीधा ग्रीन से उठा लूँगी, क्योंकि आगे हमारी वाइट कलर की ऊन के 3 फंदे रहते हैं। तो हमारी डिजाइन इस तरह से लास्ट में वाइट पे ना ख़त्म करके मैं इसे ग्रीन पे ख़त्म करूँगी। तो बीच में एक फंदे को मैं बनाऊँगी नहीं, यहाँ पे वाइट के बाद सीधा डायरेक्टली मैं ग्रीन कलर से यहाँ पे अपने डिजाइन को बना दूँगी। बीच में हम एक फंदा वाइट कलर का बना रहे हैं, उसे ना बना के मैं सीधा वाइट कलर से ही बना दूँ। बस हमें एक ही लाइन बनानी है, तो थोड़ी हमारी ऊन ज़्यादा उलझ जाती है, तो धीरे धीरे आप इसे खींच के बना लें। अब उल्टी सिलाई में सभी ऊन को हम कट कर देंगे अपने फंदों को बना के। तो मैं यहाँ पे लास्ट में अपने ग्रीन कलर की ऊन से 6 लूप उठा लेती हूँ, 5 और लास्ट वाले फंदे को 6। इस तरह हमारा ये सभी कलर से कंप्लीट हो गया। अब अपनी वाइट कलर की ऊन लेंगे, ऊन को आगे करेंगे और अपने आगे के 3 फंदों को मैं उल्टा बना लेती हूँ। अब अपनी उल्टी सिलाई में आ गए। अब शुरू के 3 फंदे तो मैं उल्टे बनाती हूँ, फिर अपनी ऊन को आगे करेंगे और ग्रीन ऊन को इधर रखेंगे। अब आगे के 5 फंदों को, जो हमारे 6 फंदे हैं ग्रीन कलर के, इन 6 फंदों को अपनी सिलाई में इस तरह से लेंगे और इन 6 को एक फंदा बना देंगे और सभी फंदों को हम छोड़ देंगे। फिर आगे हमने बीच में वाइट कलर का फंदा नहीं बनाया, इसलिए हम वाइट कलर के फंदे को नहीं बनाएंगे। तो आगे भी हमारे ये 6 फंदे हैं, जिन्हें हम वाइट कलर की ऊन से एक साथ बना के एक फंदा कर देंगे। तो हमारे ये भी हो गए। अब यहाँ पे हमने इसके साथ मेरा एक फंदा भी चला गया है, तो इनको मैं वापस खोल रही हूँ। तो हमारा ये 5 लेंगे, हमारा बीच में एक फंदा वाइट कलर की ऊन से ये बना रहता है, इसको अलग से कर लेंगे हम पहले इस तरह से। तो ये वाइट कलर का फंदा हमारा बीच में अलग से है, तो इन 6 फंदों को हम एक कर देंगे। फिर बीच में जो वाइट फंदा है, इस वाइट फंदे को हम उल्टा बना लेंगे। फिर आगे रेड कलर का है, तो रेड कलर के ऊन को वाइट को इधर को करेंगे, ग्रीन को भी इधर कर लेंगे। अब रेड कलर की ऊन से वाइट कलर के फंदे को तो हम इस वाले को तो छोड़ देंगे, और इन 6 फंदों को हम रेड कलर की ऊन से 6 के 6 फंदों को एक फंदा बना देंगे इस तरह से। फिर वाइट कलर की ऊन से एक फंदा बीच में बनाएंगे हम। फिर अपने वाइट कलर के फंदे हमारे ये इधर का एक फंदा तो हम छोड़ देंगे, इस तरह से एक फंदा तो इधर छूट गया, और ये हमारे 6 फंदे हैं, इनको हम एक साथ 6 का एक कर देंगे। बस हमें सभी फंदों को जो हमने बढ़ाए थे उन सभी फंदों को एक कर देंगे। वाइट फंदा आ गया, इसे एक का एक बना लेंगे। फिर हमारी ऑरेंज ऊन आ गई, ऑरेंज ऊन में भी हम अपने इस तरह से आगे कर लेंगे इन फंदों को, और इन सभी फंदों को अपनी दूसरी सिलाई में लेके ऑरेंज कलर की ऊन से इन 6 फंदों को हम एक कर देंगे। फिर वाइट वाले फंदे को एक बना लेंगे हम, जो एक ही बनाए हमने, 6 फंदे नहीं बनाए थे बीच में, ये एक बना लिया। फिर आगे हमारे एक तो वाइट फंदा आ गया, और ये हमारे 6 लूप के फंदे आ गए।
इन 6 को एक साथ लेंगे हम और अपने वाइट कलर की ऊन से हम इन्हें एक बना देंगे। बीच में वाइट कलर का फंदा आ गया, इसे हम एक बना लेंगे। फिर ग्रीन ऊन आ गई तो ये 6 फंदे अलग से कर लेंगे हम और इन 6 को एक साथ लेंगे अपनी सिलाई में और अपनी ग्रीन ऊन से इन फंदों को हम एक फंदा बना देंगे। इस तरह बनाते हुए अपनी ये रो कंप्लीट करेंगे तो इस तरह से हमारा ये डिजाइन बन जाता है। तो ये सभी कंप्लीट करके ले आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने सभी फंदों को बना लिया है और अपनी सभी उनको हमने कट कर दिया है। यहाँ पे नोट लगा के इन्हें एडजस्ट कर देंगे। अब यहाँ से अब अपनी चोली के ऊपर की लंबाई कंप्लीट हो गई। यहाँ से हम अपना बाजू बनाएंगे। तो शुरू में मैं यहाँ पे 3 फंदे तो उल्टे बनाती हूँ, फिर उनको पीछे करके आगे में इसमें 6 फंदे सीधे बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6। तो कुल हमारे 9 फंदे आगे क्यों गए? 3 3 6 9 फंदे हमारे आगे क्यों गए? अब आगे के 15 फंदों में अपनी बाजू बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे अपनी दूसरी ऊन ज्वाइन कर लेती हूँ। यहाँ पे अब आगे के 15 फंदों में अपनी ये बाजू बनाऊंगी मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 फंदे हमारे बाजू के गए। अब इन्हीं 15 फंदों को हम यहाँ पे रिपीट करेंगे। यहाँ पे इन सभी फंदों को उल्टा बनाऊंगी मैं। तो हमारी 2 सिलाइयाँ निकल गई बाजू। अब इस तरह इसके अंदर मैं 4 सिलाइयाँ और निकालूंगी। 2 सिलाई सीधी, 2 सिलाई उल्टी। पहला फंदा स्लिप करती हूँ, बीच के फंदों को सीधा बनाऊंगी। ये हमारी तीसरी सिलाई है। 3 सिलाई कंप्लीट हो गई। अब अपनी हम 4th रो में आ गए। 4th रो में सभी फंदों को सीधा बनाएंगे। इसके बाद इसके अंदर हम 2 या 4 सिलाइयाँ, आप अपने लड्डू गोपाल के हाथ से नाप के देख लें। मैं इसके अंदर 2 ही सिलाइयाँ और निकालूंगी। तो कुल मैं इसके अंदर 6 सिलाइयाँ सीधी उल्टी निकालती हूँ। तो चौथी सिलाई हम निकाल रहे हैं। इसके बाद इसके अंदर मैं 2 सिलाइयाँ और निकालती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसके अंदर मैंने 6 सिलाइयाँ निकाल ली। अगर आपको इसको लंबाई कम लगे तो आप इसमें 2 सिलाइयाँ और निकाल लें उल्टी उल्टी। अब आगे इसके अंदर मैं 3 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी निकालूंगी। तो सभी फंदों को मैं दोनों तरफ से उल्टा बनाऊंगी। आगे सीधी सिलाई में भी और उल्टी सिलाई में भी दोनों तरफ से इन्हें उल्टा बनाऊंगी। फिर अपनी चौथी सिलाई में सभी फंदों को घटा दूंगी। तो इससे इसके अंदर मैं ये 3 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी निकालती हूँ। पहली मैं निकाल रही हूँ। इसके बाद इसके अंदर मैं 2 सिलाइयाँ और उल्टी उल्टी निकाल के लाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इससे मैं निकालते इसके अंदर ये 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी निकाल ली हैं। अब मैं इसकी सीधी तरफ आ गई, सॉरी उल्टी तरफ आ गई हूँ। तो यहाँ पे हम अपने सभी फंदों को घटाएंगे। 1 फंदा बनाया मैंने, 2 फंदे उल्टे बनाए, फिर पहले वाले फंदे को अपने इस फंदे के ऊपर से उतार देते, फिर अगला फंदा बनाऊंगी, फिर अपने पहले फंदे को अपने इस फंदे के ऊपर से इस तरह से उतार देते। इस तरह घटाते हुए मैं अपने सभी फंदों को घटा दूंगी और अपनी एक बाजू हम कंप्लीट कर लेते हैं। इससे मैंने सभी फंदों को घटा दिया है और अपने फंदे में से अपनी ऊन को इस तरह से निकाल के यहाँ पे नॉट लगा देते हैं। मैंने अपनी ऊन को यहाँ कट कर दिया था, थोड़ा सा लंबा कर दिया जिससे अपनी बाजू की सिलाई कर लें। इस तरह से हमारी ये पहली बाजू बन के तैयार हो गई। अब अपनी हम आगे के इसके अंदर पीछे के 14 फंदे अपने पीछे के पार्ट के अपने इसी सिलाई के अंदर अपनी पहले वाली ऊन से ही हम बना लेंगे। इस तरह इसके अंदर मैं 14 फंदे बनाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 फंदे पीछे के पार्ट के हो गए हमारे। अब इसके अंदर 15 फंदे आगे बाजू के बनाएंगे और 9 फंदे हमारे आगे के पार्ट के रह जाएंगे। तो जिस तरह से मैंने अपनी एक बाजू बनाई थी उसी तरह से मैं अपनी दूसरी बाजू बना के कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इससे मैंने अपनी दूसरी बाजू भी कंप्लीट कर ली है और अपने सभी फंदों को घटा के अपनी उनको कट कर दिया है। अब आगे हमारे 9 फंदे बचे जो हमारे दूसरे आगे के पार्ट के हैं। 9 फंदों को मैं अपनी सिलाई के अंदर सीधा बना लेती हूँ। तो सभी तीनों पार्ट के फंदे हमारे एक ही सिलाई में आ जाएंगे। छह फंदे हमने सीधे बनाए, उनको अपनी तरफ करके आगे के 3 फंदे हम अपनी पट्टी के उल्टे बनाएंगे। इससे हमारे सभी फंदे अपने एक ही पार्ट में आ गए। अब उल्टी सिलाई में सभी फंदों को हम उल्टा बनाएंगे। इससे हमारी उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब बाजू बनाने के बाद इसके अंदर हमने 2 सिलाइयाँ निकाल ली हैं। अब इसे लंबाई तक नीचे अपने कंप्लीट कर लूँगी। तो इसके अंदर मैं 6 से 8 सिलाइयाँ निकालूंगी। इस तरह से बनाते हुए मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। इसके अंदर मैंने 8 सिलाइयाँ निकाल ली हैं और मेरी लंबाई तक ये चोली कंप्लीट हो गई है। इस तरह से हमारी ये चोली बनती है। नेक्स्ट वीडियो में इसका घेरा बनाना सीखेंगे। अगर आपको मेरी चोली की डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।